आइए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर में जब हम नंबर सीरीज की बात करते हैं तो नंबर सीरीज में हमें क्या करना है कि कोई भी सीरीज का 3 स्टेप तक हमें देखना है। 3 स्टेप तक यदि हम सही जा रहे हैं तो चौथा स्टेप हमारा सही होगा, 5वां स्टेप सही होगा। मान लीजिए यदि कोई क्वेश्चन है और 5वां स्टेप या चौथा स्टेप हमें निकालना है, छठा स्टेप निकालना है, तो हमें जो सीक्वेंस ढूंढना है, हमें जो एक पैटर्न को ढूंढना है, वो पैटर्न हमें 3 सीरीज तक फॉलो करना चाहिए। यानी कि यदि हमें 3 स्टेप तक, 3 सीक्वेंस तक हमें मिल जाता है कोई पैटर्न, तो इसका मतलब हमारा पैटर्न सही है। 2 में हम कभी नहीं समझेंगे, 3 पैटर्न हमें चाहिए ही चाहिए। 3 पैटर्न तक यदि मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा वो सही है। तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो हमारा गोल्डन रूल है सीरीज के लिए, मैं हर क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में आपको अप्रोच बताता जाऊंगा कि किस अप्रोच का यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को देखते ही समझेंगे। तो एक हमारा गोल्डन रूल है, इसमें गोल्डन रूल आप कह सकते हैं कि हमें डिफरेंस पे काम करना है। जो बहुत इजी क्वेश्चंस होगा वो डिफरेंस पे निकल जाएगा, और जो बहुत टफ क्वेश्चंस होगा बैंक पीओ का, या फिर कोई अच्छा सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि मल्टीप्लाई है कि ऐड है कि सबट्रैक्शन, तो आप डिफरेंस निकालते चलिए। डिफरेंस का डिफरेंस, तो उससे निकल जाएगा। यानी कि टफ क्वेश्चंस भी इससे निकलेगा और इजी क्वेश्चंस भी निकलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस कितना है। इसका और इसका डिफरेंस है 7, इसका और इसका डिफरेंस 8, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 9। अब देखिए 3 स्टेप हमने निकाला कि 7, 8, 9 एक पैटर्न को पकड़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब चौथा स्टेप जो होगा हमारा वो ऑब्वियसली 10 हो जाएगा, 5वां स्टेप। अब ये चेक नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें बस 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप तक यदि हमारा कोई पैटर्न सही जा रहा है, इसका मतलब चौथा स्टेप भी वही होगा, 5वां भी वही होगा, और हमारा पैटर्न एक क्वेश्चन को बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि क्या आपका 3 स्टेप तक फॉलो कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा 12, और ये सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा 9 2 11 5 1 6 1 7। अब इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना है 16, इसका डिफरेंस कितना है 60, इसका डिफरेंस कितना है 8, और इसका डिफरेंस कितना है 4। अब ये क्या हो रहा है, ये यहां से माइनस हो रहा है, और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है, तो देख रहे हैं हाफ हाफ पे ये जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो क्या रहा है, तो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3। इस तरह के ये बहुत इजी क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है, और अभी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम उस पे काम करेंगे। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखिए, इसका डिफरेंस क्या है 4, इसका डिफरेंस क्या है 9 है, इसका डिफरेंस क्या है 12 से 6 जाएगा तो 6, और 2 से 1 जाएगा तो 1, 16। तो देखिए 3 स्टेप आपको मिला हुआ है, तो 4 को हम क्या कह सकते हैं, 4 को यदि हम देखें तो इसको आप देखिए, तो इसमें भी डिफरेंस देख करके आप जा सकते हैं। लेकिन यदि स्क्वायर लर्न है तो हम इसको 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, इसको हम 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो अगला क्या होगा, अगला जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, उसका अगला क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो क्या रहा है, ये प्लस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको इसमें ऐड कर देंगे 5 2 7 3। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमेशा ध्यान रखना है कि 3 स्टेप हमारा फॉलो करें। यदि किसी भी सीरीज में 3 स्टेप आपका फॉलो कर रहा है तो आपको कभी भी वो पैटर्न गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के डिफरेंट पैटर्न होते हैं। इसमें देखिए इसका डिफरेंस क्या है, अच्छा इसमें डिफरेंस नहीं, इसको तो देखते ही निकल रहा है, देखते ही क्या माइंड में आ रहा है, देखिए ये 1 का क्यूब आप कर सकते हैं,
इसको क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो अगला क्या होगा, 6। क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में जनरली, छोटे एग्जाम में डाल दे तो डाल दे, लेकिन क्यूब पे इस पैटर्न पे पूछ सकता है कि कहीं से भी 7 से शुरू किया, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब है, इसलिए मैंने कहा था कि 20 तक का क्यूब आपको लर्न करना चाहिए। चले आप इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए, कभी ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में कि 5, 4, 15, 7, 23, 11, 29, 16, 33, 5, 4, 15, 7, 20, एक चीज आप गौर कीजिए, एक नंबर है, उससे छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर। जब ऐसे क्वेश्चन नजर आए कि बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, अब थोड़ा सा का डिफरेंस देखने को लगे तो आप ऐसे चल सकते, 5 से 15 पे चल सकते हैं, आप 15 से 23 पे चल सकते हैं, 23 से 29 पे चल सकते हैं, 29 से 33 पे चल सकते हैं, फिर 4 से 7 पे चल सकते हैं, 7 से 11 चल सकते हैं, 11 से 16 चल सकते हैं, और 16 के बाद ये स्टेप। अब यदि आपके पास टाइम कम है तो आप नीचे वाले स्टेप लेकर के चलिए, नीचे से आंसर निकाल दीजिए, ऊपर वाला स्टेप चेक ही मत कीजिए, तो भी कभी कभी काम निकल जाएगा आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस में। और अच्छे क्वेश्चन है ये, एसएससी लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो गए, छोटे भी हो गए, और एग्जाम के जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, सभी प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस। और देखिए इसका डिफरेंस, देखिए तो इसका डिफरेंस कितना है, 10, इसका डिफरेंस 15, 8, 23, 23 और 6, 29, 29 और 4, 33। ऊपर में क्या देख रहे हैं, 10, 8, 6, 4, तो अगला 2 इस तरह से जाएगा। इसमें क्या देख रहे हैं, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो अगला क्या हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, 4, 3, 7 प्लस हो रहा है, 7, 4, 11, 11 और 5, 16, तो 16 और 6 अगला क्या हो जाएगा, प्लस 6। नीचे के स्टेप से इसका डिफरेंस कितना, 8, 5 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस, फिर डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस, फिर डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस। अब ये हो क्या रहा है, तो 8 प्लस 5 13, और 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 3 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 4, तो अब देखिए 2 बार प्लस हुआ और 1 बार माइनस हुआ, फिर 2 बार प्लस हुआ, फिर 1 बार माइनस हुआ, तो 5, 4, 3 का सीक्वेंस बना रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, 5, 4, 3 का सीक्वेंस, और इस बार क्या होगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, क्या कहा मैंने, फिर से इसका डिफरेंस कितना है, 5 प्लस 5, 8, 5, 13, 4, 17, माइनस 3 14, फिर प्लस 5 19, फिर प्लस 4 23। तो अब इससे यहां तक जाने से एक सीक्वेंस बन रहा है कि हमने पहले डिफरेंस निकाल लिया, कुछ नहीं किया, फिर देखें कि डिफरेंस में क्या हो रहा है, तो ऐड हो रहा है 2 में, 1 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसके बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये सीक्वेंस बनाएगा। तो प्लस 5 प्लस 4 माइनस 3, प्लस 5 प्लस 4 माइनस 3, ऑप्शन तक आपको जाना ही नहीं है।
अब इसमें देखिए, यदि अब इसमें देखें 10 17 डिफरेंस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी जबरदस्त आइडिया आ रहा है यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10। इस 17 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ये सब कब होगा आइडिया, ये आइडिया कब आएगा, जब स्क्वायर क्यूब ये सब बहुत अच्छे से लर्न है और उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो आपको अप्रोच पता है। 4 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें 6 का स्क्वायर प्लस 1। आपको 3 ही तक निकालना था, ये चेक भी नहीं करना है, ये चेक भी नहीं करना है, अगला स्टेप पे जा सकते हैं आप। 7 का प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 और 1 क्लियर। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, questions 5 9 17 29 45 1 9 17 33 49 73 1 6 15 dash 45 66 फिर छोटे छोटे नंबर और इंक्रीज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने से मिले तो हमने क्या कहा है कि पहले डिफरेंस निकालना है, कुछ दिमाग में नहीं करना है, पहले डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालते निकालते आइडिया। अब इसका डिफरेंस यदि देखें तो क्या है 4, और इसका डिफरेंस देखें तो क्या है 8, इसका डिफरेंस क्या है 12, इसका डिफरेंस क्या है, बस 3 ही काफी था। मैंने क्या कहा, 3 स्टेप तक आपको एक सीक्वेंस पकड़ना है, चौथे पांचवें छठे में दिमाग नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो निकालना है वो निकाल के दे दीजिए। ऑप्शन पे नजर रखिए और 4 8 12, तो अगला क्या होना चाहिए 16। एक सीक्वेंस पकड़ना है 4 8 12 16 20। अब आप देखिए ये सब क्या हो रहा है, प्लस है ना। आप इसमें देखिए, इसका डिफरेंस देखिए क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, क्या हो रहा है 8 8 16 16, तो अगला क्या होना चाहिए 24 24। और ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, और ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, जब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो चेक करते हैं कि क्या हो क्या रहा है, ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। 24 4 3 7 7, ठीक है। इसमें देखिए, अब इसका डिफरेंस निकाले तो कितना आया 5, और इसका डिफरेंस निकाले तो कितना आया 6 9 15। अब अगला स्टेप ही पूछ लिया। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो कंफ्यूजन आ जाता है हमारे में कि सर आपने कहा था कि 3 स्टेप तक हमें जाना है, और एक स्टेप 2 स्टेप तीसरे स्टेप में तो हमें निकालना ही है, तो हम कैसे पता चलेगा कि वो स्टेप हमारा सही है या गलत। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप स्केप कर जाएंगे और इधर जो बाद में है उसका डिफरेंस देख लेंगे। इसका डिफरेंस कितना है 6 से 5 जाएगा 1, 6 से 4 जाएगा तो 21, और इसका डिफरेंस कितना है 11 से 6 जाएगा 5, और 8 से 6 जाएगा तो 25।
अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस देखिए तो कितना है, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। डिफरेंस का डिफरेंस कितना है 4 और यहाँ भी डिफरेंस का डिफरेंस कितना है 4। इसका मतलब हमें इस दोनों तरफ से ये पता चल रहा है कि डिफरेंस का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो यदि हम 4 के डिफरेंस पे सीक्वेंस को एक बार सेट करें तो 9 और 4 कितना होना चाहिए 13, 13 और 4 कितना होना चाहिए 17। अब देखिए तो डिफरेंस का डिफरेंस ये कितना आ रहा है 4, ये डिफरेंस का डिफरेंस 4, ये डिफरेंस का डिफरेंस 4, एक सीक्वेंस बना दिया। और ये 15 और 13 तो ये क्या हो जाएगा 28। ये सॉल्व स्क्रीनशॉट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब छोटे नंबर से शुरू हो कोई भी नंबर और 2-3 स्टेप में बहुत स्पीड में बढ़ जाए, ऐसे यदि थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो आप डिफरेंस से ही निकल सकते हैं। अब इसमें 8 से शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, इस सब क्वेश्चन को आप डिफरेंस से भी खत्म कर सकते हैं। बट हम दूसरे चरण पे चल रहे हैं कि जब नंबर मान लीजिए 1 से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ, 5 स्टेप में चला गया 145, 245, इस तरह से कुछ इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर यदि बहुत स्पीड में इंक्रीज करे तो दो चीज ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लगाइएगा वो मल्टीप्लाई का, कि समथिंग इज मल्टीप्लाई प्लस समथिंग और माइनस समथिंग। पहला एकदम गोल्डन याद रखिएगा, जब भी नंबर छोटे से शुरू हो और स्पीड में भाग रहा है मतलब कुछ मल्टीप्लाई होगा और कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस हो सकता है। दूसरा कि कुछ स्क्वायर होगा और कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस हो सकता है। तीसरी बात है कुछ क्यूब होगा और कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस। यही 3 बातें होंगी जनरली यही 3 बातें क्या आपको इस क्वेश्चन से निकल जाएंगे। आप देखिएगा प्रीवियस पे काम करके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर में क्या है कि अप्रोच काम है। इसीलिए जो क्वेश्चन बता रहा हूं सब क्वेश्चन अपने आप में अप्रोच है, उस अप्रोच को समझिए। और जो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में मैंने बात करी वो एक दिन का चीज है ही नहीं कि आज आप बैठ गए पूरे टेबल लर्न कर लिए, पूरे स्क्वायर, पूरे क्यूब, पूरे ये और आपका वो हो गया। ऐसा वो चीज नहीं है। 10 क्वेश्चन ही सही डेली बनाइए, डेली एक बार स्क्वायर कर लिया आज सुबह में, शाम में क्यूब कर लिए, कभी टेबल लिख लिए, डेली एक बार टेबल कर लिया। कितना 10 मिनट तो लगेगा। एक लंबा समय तक जब आप 3 महीने 4 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आप में से फिर आप चाह के भूल नहीं सकते। और यदि भुला सकते हैं तो आप जहां भी बैठे हैं हमें ये बताइए 2 2 क्या होता है या फिर 2 दूनी क्या होता है। हिंदी मीडियम में तुरंत सोए में भी आएगा 4। आप 5 बोल ही नहीं सकते। आप उनको भुला के दिखाइए। आपको मैच डब्ल्यू दे दें कि 2 2 4 और आपको कोई पूछे और आपके मुंह से निकले 5, आप नहीं भूल सकते। क्योंकि यदि आप भूलेंगे तो हार्ड डिस्क क्रैश होगा, इसका मतलब सब कुछ क्रैक होगा, आप अपना एड्रेस नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से एसिमुलेट आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें क्या करेंगे 3 2 6 + 1, थोड़ा सा देखते हैं 7 2 14 + 1, 15 2 30 + 1। 3 स्टेप मिल गया तो आप सीधा यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज है ना 3 2 + 1। अब 3 2 6 और 1 7 और एसएससी का एग्जाम में है 3 2 6 और 1 7। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पे नजर डालिए और एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट डिजिट 7 है। तो आगे क्यों मल्टीप्लाई कर, ऐसे क्लिक करके फाड़ सकते। ये हो गया स्मार्ट। समझ में आया मैंने क्या कहा कि जब आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं वहां पे नॉन ऑफ दिस है ही नहीं। एसएससी 4 ऑप्शन है, एक उसमें से है। तो उसमें से यदि ऐसा है कि एक ही है जिसके फर्स्ट प्लेस पे 7 है, इसका मतलब वही होगा आंसर। सीधा क्लिक कीजिए और भाग दिए 2 6 2 3 6 1 7 2 6 8 2 16 -1 15 2 30 -2 28 2 56। यही सब डेवलप रखना पड़ेगा। 22 40 8 2 16 40 और 16 56 उसे भी आप चल सकते हैं। 28 2 56 और -3। तो क्या देख रहे हैं into 2 - 1 into 2 - 2 into 2 - 3 का क्लास स्टेप क्या होगा into 3 into 2 - into 2 - 4। तो 2 3 6 अब -4 करेंगे तो 2। अब यदि ऑप्शन में एक ही है जिसके फर्स्ट डिजिट पे 2 है तो आगे करने की जरूरत है। यहाँ पे टाइम सेव कीजिए
2 3 जा 6 माइनस 4 तो कितना 2 और 2 5 जा 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 जा 21 प्लस 2 23 4 जा 92 23 चौका 92 23 4 ये सब जितना आप डेवलप है आप समझिए उतने एज मिलेगा आपको, फिर आपको टाइम मिल जाएगा तो आप बड़ी आसानी से मैथ को टाइम दे पाएंगे। और मैथ रीजनिंग का स्कोर बढ़िया हो गया तो बात खत्म है, इंग्लिश निकल गया तो बात खत्म। और मैथ रीजनिंग में क्या होता है कि आपको टाइम ही जान लेता है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है क्वेश्चन आते रहते हैं, जितने में उनको सिलेक्शन होंगे उतने क्वेश्चन उसको आते रहते हैं मैथ्स में भी और रीजनिंग में, तो वो टाइम मैनेजमेंट में ही लैग कर जाता है। तो 5 मिनट और देता तो 5 क्वेश्चन और निकाल, वो सेव करना बहुत जरूरी है। तो टेस्टों का 92 प्लस 3 इंटू 5, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा प्लस 4। अब कैसे चलेंगे 5 5 जा 25 और 4 29 5। अब यहीं पे यदि काम 1 गया ऑप्शन के अकॉर्डिंगली तो आगे छोड़ देंगे, क्लिक करके निकल जाएगा। 5 5 जा 25 और 4 29 कैरी 2 5 9 जा 45 और 2 40। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं और आप दिमाग लगाते रहते हैं बहुत जबरदस्त, और यहाँ पे काम नहीं करता आपका दिमाग। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात होती है, इतनी छोटी चीजें दिमाग में जल्दी नहीं आती। देखिए इस क्वेश्चन में क्लू क्या है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अब देखिए अभी अभी मैंने कहा था कि यदि एक छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो आप एक स्टेप स्किप करके चलिए। अब यहाँ पे सर 3 4 5 6 तो ठीक है, बट ये 28 65 126 इसका सीक्वेंस नहीं पकड़ में आ रहा है, बस हो गया कंफ्यूजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 और प्लस 1 28, मतलब इन दोनों को इंडिविजुअली बना दिया ये एक सीक्वेंस में। फिर इसको देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 और प्लस 1 64। फिर देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125 और प्लस 1 126। फिर देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 1। इस तरह से कभी यदि क्वेश्चन आ जाए तो एक अप्रोच आपका ये भी है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आए एग्जाम में, ये लेटर सीरीज में भी बताऊंगा कि एक ही लेटर मतलब 4 लेटर ले लिया और उसी लेटर को घुमा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और अगला सीक्वेंस पूछ रहा है लेटर सीरीज में। वैसे ही नंबर में क्या किया इसने, गौर कीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, देखने में कितना बड़ा लगता है 3691। इसमें भी देखिए 3691, इसमें भी देखिए 3691, इसमें भी देखिए 3691, यानी लेटर वही है, बस उसके प्लेसिंग ऑर्डर को इधर से इधर कर रहा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो हमको प्लेस कर देना चाहिए। इसका 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4। अब इसमें इसके अकॉर्डिंगली ले लीजिए 6 है, 6 के लिए 2, 9 है 2 3, 3 के लिए 1 और 4 1 के लिए 2 3 1। अब देखिए इसमें 9 है तो 3, 3 के लिए 1, 6 के लिए 2 और 1 के लिए 4, और फिर ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, खुद ही प्लेसिंग कर दिया 1 2 3 4 और चेक कर लिया कि 1 2 3 4 से 2 3 1 4 हो गया, 3 1 2 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया। तो अगला स्टेप क्या होगा, 1 2 3 4 के बाद क्या होता है 2 3 1 4, और 2 क्या है 6 है हमारा, 3 क्या है 9 है हमारा, 1 क्या है 3 है हमारा, और 4 क्या है 1 है हमारा। और इससे भी आसान, जब ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो हमें पता है 1 2 3 4 के बाद ये आया है, ये आया है, फिर 1 2 3, तो इसका मतलब 1 2 3 4 के बाद वाला जो स्टेप होगा वही वहां पे होगा। तो सीधा उसको उठा के यहाँ पे और यहाँ पुट कर देंगे तो 3 सेकंड में आंसर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच
और क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। क्लियर है? अब इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे, हर क्वेश्चंस अपने आप में अप्रोच है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उसको बार बार इतना बार बनाइएगा कि वो याद ही हो जाए। फिर प्रीवियस पेपर पे काम कीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेंगे फिर उसके बाद एग्जाम में। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 13 से 6 जाएगा तो 7 6 13 और ये हो गया 2 27। इसका डिफरेंस कितना है 9 से 3 गया 6 और 4 से 16। इसका डिफरेंस कितना है 14 से 9 गया 5, ये हो गया 6 6 से 4 गया 2 और ये हो गया 1। यहाँ पे भी इतना पे भी काम चल जाएगा। अब देखिए कैसा नंबर आ रहा है 1 4 27 16 कुछ समझ में आ रहा है? स्क्वायर क्यूब से थोड़ा सा कुछ आइडिया आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। 1 के बारे में तुरंत नहीं सोचते हैं क्योंकि ये 1 का क्यूब भी होगा 1 का स्क्वायर भी होगा, तो पीछे आ जाएंगे। फिर देखिए ये 3 का क्यूब है और ये 4 का स्क्वायर है, यानी पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो इसका मतलब ये 1 का क्या होगा क्यूब। तो 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो अगला स्टेप क्या होगा 6 का स्क्वायर और फिर अगला स्टेप क्या होगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। यस और नो? तो अब देखिए ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है, यानी कि 36 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 343, 343 इसमें प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा। 343 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तीन सौ 43 तो 3 4 1 5। यस और नो? इस तरह से आप देखिए। अब इसमें 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। जब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है तो आप क्या करें मल्टीप्लाई में, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है और 3-4 स्टेप में कहां पहुंच गया 239। इसको देखिए स्टार्ट कहां से हुआ 1 से और 1 2 3 4 5 स्टेप में 1956। क्या कह रहे थे हमने कुछ देर पहले कि जब कोई छोटे नंबर से स्टार्ट हो और 4 से 5 स्टेप में वो बहुत बड़ा नंबर बनता जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ मल्टीप्लाई के साथ कुछ हो सकता है, स्क्वायर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्यूब के साथ ऐड सब, यही सब चीजें हम सोच सकते हैं। और शुरुआत हम मल्टीप्लाई के बारे में सोचेंगे। तो यदि हम इसमें देखें यहां से चलते हैं 1 के बदले यहां से 5 दूनी 10 × 2 + 1, ये तो एक बन रहा है नहीं, एक और बन रहा है 5 3 = 15 - 4, वो भी लेके चल सकते हैं आप। यहाँ पे देखते हैं 11 5 जा या 11 4 जा, हाँ 11 4 जा 44 और प्लस 5। एक ये देखते हैं 5 3 जा 15 -4। फिर इसमें देखते हैं 11 4 जा +5, ये बन रहा है। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें पीछे वाले स्टेप में तो इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इंटू 3 इंटू 4 तो इसमें क्या करना पड़ेगा इंटू 2 और प्लस 3 5 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस बना रहा है कि इंटू 2 + 3, ये नहीं बन पा रहा था सही से, इंटू 2 + 3 इंटू 3 - 4 इंटू 4 + 5। तो अगला स्टेप क्या होगा इंटू 5, तो होगा ही होगा, और प्लस के बदला -6, प्लस के बदला -6 नहीं, 5 नंबर 45 और 45 में से 6 घटाएंगे नहीं, तो क्लियरली यही आएगा। हमें 1 2 3 स्टेप मिल चुका है, तो हम चौथे स्टेप पे काम नहीं भी करेंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा इंटू 6 और प्लस 7। अब इंटू 6 और प्लस 7 कर देना है और आंसर आ जाएगा। इंटू 6 + 7 करेंगे तो देखिए ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, 6 9 54, 6 9 = 54, 54 और 7 61, तो 1 हो गया, कैरी 6, सॉरी हाँ ठीक है, 6 9 54, 54 और 7 61,
61 के एक हाथ में 6, 6 3 18, 18 और 6 24, फिर 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2, यस और नो? इसमें देखिए, फिर इसी तरह से 1 से स्टार्ट ना करके कहां से स्टार्ट करेंगे? 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या बन सकता है? 4 3 जा 4 3 12 प्लस 3, 4 3 जा 12 प्लस 3, 15 4 जा 60 प्लस 4। तो इसके पीछे वाला स्टेप क्या हो सकता है? इनटू 2 प्लस 2। बन गया सीक्वेंस। 3 स्टेप हमें फॉलो करना है, 3 स्टेप पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इनटू 2 प्लस 2 इनटू 3 प्लस 3 इनटू 4 प्लस 4, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इनटू 5 प्लस 5। उससे अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इनटू 6 प्लस 6। उससे अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इनटू 7 प्लस। अब आप यदि इसको चेक करने लगेंगे तो पता चलेगा एक ही क्वेश्चन बनाने में 4 मिनट, क्योंकि आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर आंसर तक। ये नहीं करना है, जानबूझ के ये दिया जाता है एग्जाम में। आपने 3 स्टेप फाइंड आउट कर लिया, वो सही है आपका सीक्वेंस, इसका मतलब चौथा स्टेप भी सही होगा, पांचवा भी सही होगा और छठा भी सही होगा, कितना भी बड़ा सीरीज क्यों हो। तो क्लियर है? आप इसको तो कर सकते हैं। हाँ, मैं आशा करता हूँ ये मल्टीप्लाई करके साथ जोड़ सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये सब भी 1 से स्टार्ट। 1 से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो मेरे भाई, ये समझना कि 1 से हमें शुरू नहीं करना है, नहीं तो पता चला कि 1 मिनट तक तुम वहीं पे फंसे रहोगे। तुम्हें दूसरे स्टेप से हमेशा काम शुरू करना है, फिर पीछे आ जाना। जो स्टेप आगे 2 फॉलो करोगे उसी पैटर्न पे पीछे आ जाना। वो कर सकते हो 3 स्टेप पुराने के लिए, लेकिन स्टार्ट 1 से नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे 16 से 44 का, 44 से 98 का यदि मल्टीप्लाई करके देखें, यदि कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिफरेंस निकालना चाहिए। इसका डिफरेंस कितना होता है? 14 से 6 गया 8, और ये 3 से गया 2 28। इसका डिफरेंस कितना होता है? 8 से 4 जाएगा तो 4, और 9 से जाएगा तो 5। अब पीछे का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, यदि डिफरेंस किया है तो कितना है? 15। अब यहाँ भी डिफरेंस निकाल सकते हो, 4 से 14 से 8 जाएगा 6, ये हो गया 9, 9 से 9 गया 0, सॉरी 14 से 8 जाएगा तो 6, ये हो गया 9, 9 से 9 गया 0, ठीक है, और बच गया 1। अब देखो डिफरेंस निकल गया, तो अब या तो इससे भी नीचे जा सकते हो डिफरेंस, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहीं पे तुम कैच कर जाओगे। नहीं तो जाओगे तो इससे भी नीचे। देखो 15 से 28 का डिफरेंस 13 होगा, और इसका डिफरेंस करोगे तो 26 होगा, फिर वहां जाके मिल जाएगा सीक्वेंस। यहां भी मिल सकता है। 15 दूनी 30 माइनस 2, 28 आ गया, 28 दूनी 56 माइनस 2, 54 दूनी 108 माइनस 2। अब यहीं पे तुम कैच कर लिए, तो आगे डिफरेंस करने की क्या जरूरत है? देखो इंटू 2 माइनस 2 है या नहीं है? इंटू 2 माइनस 2 है या नहीं है? इंटू 2 माइनस 2 है कि नहीं है? तो इसका जो डिफरेंस होगा, वो जो डिफरेंस होगा वो यहां से क्या बनेगा? इंटू 2 माइनस 2। इसे 54 दूनी 108 माइनस 6, तो 106 दूनी 212, 212 माइनस 2 तो 210। अब ये 106 इसमें क्या था? ऐड था, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 414। यस और नो? अब इसमें देखो, फिर 3 से शुरू करना है, नहीं 3 से ही शुरू करना है। इसको देखो, 9 तिया 27 प्लस 4 31, 3 दूनी 6 प्लस 3, पीछे आओ, इंटू 1 प्लस 2, 15 सीक्वेंस, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो अगला स्टेप क्या होगा? इंटू 4 प्लस 5। उससे अगला स्टेप इंटू 5 प्लस 6। ठीक, अब ये करके देखो, 4 1 4 और 5 9, 4 तिया 12। यस और नो?
इसमें देखो, इसमें भी कुछ ऐसे ही है। 4 दूनी 8 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 2, 11 3 जा 33 प्लस 4। आ रहा है सीक्वेंस। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इंटू 4 प्लस 5, और ये स्टेप इंटू 5 प्लस 6। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग हो जाए। 3 स्टेप मिल गया, 1 2 3। मैंने कहा डिफरेंट तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इससे नहीं घबराना है। जो आपका टाइम बचा दे, जिससे आप डेवलप कर लो खुद को, वही बढ़िया। हम तो बस आपके मार्गदर्शक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 5 33, 4 तिया 12 और 3। अब कुछ ये क्वेश्चंस देखिए इस तरह से आते हैं। कोई मल्टीप्लाई के साथ कुछ होगा, क्योंकि 3 से स्टार्ट हुआ 196 हो गया, 3 से स्टार्ट हुआ 365 हो गया। इसको यदि देखें कि 3 इंटू 1 प्लस 1, इसको यदि देखें तो 4 इंटू 2 प्लस 4, इसको यदि देखें तो 12 इंटू 3 36 प्लस 9। तो यहां से एक चीज सीक्वेंस क्लियर हो रहा है कि इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यस सर, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो अगला स्टेप ये जो है, ये क्या हो जाएगा, इंटू 4 प्लस 16, यानी इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 स्टेप हमारा क्लियर है। इसी तरह से इससे अगला स्टेप जो हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब जो भी होगा इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, इंटू 5 कर देंगे, यानी कि इंटू 5 प्लस 25। तो क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 5 35 का 5 हाथ में 3, फिर 5 में 45, 2 47 और 3, और फिर ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करके ऐड तो कर सकते हैं आप। इसमें इसको देखिए, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 8, इंटू 3 तो क्या 48 और 7 प्लस 27। अब देखिए यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है, इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब, इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब। तो अगला स्टेप क्या होगा, इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब, और उससे अगला स्टेप क्या होगा, इंटू 5 प्लस 5 का। तो ये इस तरह से क्यूब का, मल्टीप्लाई का छोटा छोटा यूज होता है एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस हमारे बैंक पीओ के एग्जाम्स में ऐसे आते हैं जो डेसिमल से यूज कर लेता है या फ्रैक्शन यूज कर लेता है। तो आइए हम कुछ डेसिमल और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम कैसे देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें डेसिमल हो सकता है, यूज डेसिमल में मल्टीप्लाई ऐड हो सकता है, ये कैसे हम समझेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें या तो क्वेश्चन में ही डेसिमल नजर आ जाएंगे, जैसे इसमें देखिए सीक्वेंस में ही 7.5, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ होगा और इस तरह से ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा जो कंप्लीट नंबर, होल नंबर नहीं बना, जो फ्रैक्शन में आ गया, कटा नहीं। इसमें देखिए डेसिमल 11.25, 22.50, 26.50, ये देखते ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है डेसिमल से मल्टीप्लाई हो, फिर ऐड हो, फिर स्क्वायर हो, कुछ हो, लेकिन डेसिमल का गेम। दूसरा जो भी, एक तो पहला तरीका समझ में आया अप्रोच, दूसरा अप्रोच की जो भी नंबर से स्टार्ट होगा ठीक उसका 1.5 गुना नंबर अगला होगा। 4 से स्टार्ट है तो 6, 6 से स्टार्ट है तो 9, तो एक चांसेस बनते हैं कि वो डेसिमल नंबर जा सकता है, या फिर जिस नंबर से स्टार्ट होगा उसका ठीक आधा होगा, उसका ठीक आधा होगा और उसके साथ कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है। जो भी नंबर है उसका 50% से 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस में हम कैसे काम करेंगे, जैसे हम इसको यदि देखें तो इंटू 1.5, तो इंटू 1.5, अच्छा 1.5 से जो मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे नहीं करेंगे कि अब इसको सीधा 4 को 1 से कर लेंगे तो 4 हो गया,
और 0.5 में जब भी रहे, मान लीजिए किसी चीज को 1.5 से करना है, 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना चाहिए? मान लीजिए 4 को ही करना है तो 4 को 1 से कर लेना चाहिए 4, और उसका आधा 4 2 6। इसमें करना है तो 4 दूनी 8, 2 से कर लिए, और 0.5 के लिए उसका आधा 8 2 10, 4 दिया 12, और 4 का आधा 2, 12 2 14। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड होगा। बाकी आप जैसे करें तो इनटू 1.5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनटू, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर ही पूछ दिया तो बड़ा मुश्किल है जज करना, तो आगे बोले थे बढ़ जाएंगे। पीछे क्वेश्चन में हमने ऐसी क्वेश्चंस किया था कि ये इनटू 3 है। अब आगे जाकर के जितना चेक करने में टाइम लगेगा, यदि हम पीछे चेक करें तो ये क्या होना चाहिए? इनटू 2.5। एक बार ट्राई करते हैं, यदि छोटा नंबर है तो आसान हो जाएगा, इनटू 2। तो 0.5 के रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या था? 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, तो 6 2 जा 12। अब 12 से सेट करके देखते हैं, 12 2 जा 24, और इसका आधा 6, 24 और 6 30 सेटअप हो रहा है। तो इनटू 3, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इनटू 3.5। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि हम 3 स्टेप में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे और सीक्वेंस कैच हो चुका है। इसी तरह से इसमें देखिए इनटू 1.5, ये इससे आसान हो गया क्योंकि इसमें सीक्वेंस लगातार दे दिया था आपको। इनटू 2 इनटू 2.5, कैसे सोच लिए? 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, और 18 का आधा कितना होता है? 9, 36 और 9 45। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इनटू 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1। इसमें देखिए 5 के बाद वाला ही स्टेप पूछ दिया, 5 के बाद वाला ही स्टेप पूछ दिया। तो अब यदि यहां पे दिक्कत होने लगे, जैसे 4 से यदि हम देखें तो इनटू यदि हम 1.5 करते हैं तो कितना होता है? 4 और 2 6, 4 1 जा 4, और 4 का हाफ 2, तो 6। फिर भी ये कितना है? 7.5, तो प्लस 7 1.5 कर देते हैं, यानी इनटू 1.5 प्लस 1.5। तो अगला स्टेप यदि 0.5 में इंक्रीज करें तो इनटू 2 प्लस 2 चेक कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 0.5 से करेंगे तो 1, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 15, और 15 और 2 17। दो सेटअप हुआ, तो इसका मतलब इसके पीछे वाला जो होगा वो इनटू 1 प्लस 1 होगा, इसके पीछे वाला जो होगा वो इनटू 0.5 प्लस 0.5 होगा। अब इसमें यदि देखें इसका 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। 5 का आधा कितना होता है? 2.5, और उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, और प्लस 1 करेंगे तो 4, यानी सीक्वेंस सेट हो गया। तो इस तरह से आप कैच कर सकते हैं। जैसे ये है इनटू 1.5 इनटू 1.5, अच्छा ये 6 9 18 45, ये सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम। ये क्वेश्चन जैसे है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें इनटू 1.5 तो क्लियरली दिखाई दे रहा है नहीं, और इसमें 9 2 11 0.25 यानी 2.25। तो 2.25 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 1.5 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 15 15 225, 2.25 आ जाएगा, और इसे हम प्लस कर तो ये आ जाएगा 11। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इनटू 2, क्योंकि हम 1.5 लेके चले हैं 0.5, तो ये पहले मल्टीप्लाई किए, अब फिर उसके स्क्वायर को इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। फिर 0.5 इंक्रीज करेगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट बैठ रहा है, 11 2 जा 22, 25 2 जा 50। तो अगला स्टेप क्या करेंगे? 2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर, ये भी सेटअप बैठ रहा है, 4 इसमें ऐड किए तो 26.25 आ गया। तो फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इनटू 2.5। फिर अगला स्टेप दे देता तो क्या हो जाता है? प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप सीरीज के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर पाएंगे यदि आप बेसिक जो मैंने बतलाया कॉन्सेप्ट और जो अप्रोच दिया इसको आप बेहतर करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं जो मिसिंग नंबर से ढेर सारे क्वेश्चन, ये तो अभी जो हमने सीखा है
मिसिंग नंबर में इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट और ये सब चीजें सिखा है हम लोगों ने। अब हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इसको मैं वर्कआउट करता हूँ और फिर मिसिंग नंबर पे हम लोग